ये झूठा प्रचार कर रहा है, झूठा प्रोपगंडा ये लोग कर रहा है कि हमारे यहाँ से इतना आईएएस हो गया, इतना बीपीएससी हो गया, कि मेरा भाई का हत्या फैजल खान ने ही कराया है। ये लोग देखिए वर्चस्व की लड़ाई में बिहार को बर्बाद कर रहा है। झूठा कहता है कि 200 रुपया लेते हैं, कहता है हमारी बेटी बहनों को ससुरी, स्टूडेंट को कहता है सरवा, फिर कहता है खचड़ी। तो शादी हुआ तो डाल दिया घूंघटा पत्नी के कि तुमने जितना भी आतंकवादी है सबसे उसका नेक्सस है। सबरी ब्रदर्स को इसने बुलवाया और गाना गवाया। क्या इंडिया में नहीं था गायक? क्या कोचिंग माफियाओं का वर्चस्व जिस तरह से लगातार पूरे बिहार में बढ़ रहा है, चाहे वो मनमानी फी वसूली को लेकर हो, लेकिन व्यवस्था में बिल्कुल जीरो है। इसी के खिलाफ जाने माने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने PIL दायर कर दी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कुछ PIL आपने दायर किया है और किन पूरे कोचिंग माफियाओं के खिलाफ किया? क्या कुछ? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो बिहार में कोचिंग संस्कृति फली फूली है और इसके आड़ में अपराधी लोग, आतंकवादी लोग जिस तरह से फ्रेंचाइजिंग लेकर के और हमारा छात्रों को शोषण कर रहे हैं, हमारी बिहारी अस्मिता को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा धर्म को कलंकित कर रहे हैं और कानून की अवहेलना कर रहे हैं, तो मेरे जैसा लोग चुप नहीं बैठ सकता था जी। कहावत है कि भ्रष्टाचार को देखना ही सबसे बड़ा पाप है और बीइंग ए लायर, बीइंग एक जिम्मेवार नागरिक, मैं चुप नहीं रह सकता था। विगत दिनों आप देखे होंगे कि पटना में 2 कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर लोगों ने आपसी झगड़ा में तहस नहस बिहार को कर दिया। आप नाम सुने होंगे जिसको आप लोग खान कहते हैं, तो खान को मैं उस दिन से जानता हूं जिस दिन इसका नाम था अबू बकर। ये सगीर अहमद के यहाँ स्टाफ हुआ करता था, बाद में इसका नाम हो गया खान, बाद में खान सर लिखने लगा, उसके बाद फैजल खान इस बार पकड़ा है, उसके बीच में ये नाम अमित सिंह के नाम से भी चलाया। और ये झूठा प्रचार कर रहा है, झूठा प्रोपगंडा ये लोग कर रहा है कि हमारे यहाँ से इतना आईएएस हो गया, इतना बीपीएससी हो गया, फिर कहता है कि इतना सिपाही हो गया। कोई उसका डाटा नहीं है। देखे होंगे कि उसने कहा था फैजल ने कि हमारे यहाँ एक आईएएस लड़का कर गया, जबकि वो दूसरा खान है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके यहाँ एक लड़का किया था। आप एक लड़का को देखे होंगे ऑडिटर, मामूली कंप्यूटर ऑपरेटर को इसने कहा क्या कि हमारा ये लड़का रेवेन्यू अफसर बना है। तो ये झूठा करके जो जाल में फंसा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के संस्थापक हैं और ये फैजल खान, दोनों खान ग्लोबल के संस्थापक जो हैं, ये दोनों आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरह से पटना को रंजित बनाना चाहा, बहुत सूझबूझ से पटना प्रशासन ने कामयाबी हासिल किया और काबू कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि रोशन आनंद जो शिक्षक थे, उनका भाई डर से FIR हुआ तो डर से भाग गया नेपाल में उसकी हत्या हो गई। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने लगाया आरोप कि मेरा भाई का हत्या फैजल खान ने ही कराया है। जब फैजल खान ने कराया तो जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए, PIL का मुख्य उद्देश्य मेरा है, आप इस रूप से मैं बताना चाहता हूँ एकदम स्पष्ट रूप से कि एक कोचिंग संस्थान जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास विभाग जिसको कहिए, बिहार का शिक्षा विभाग जो है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग का जो मानकता है और जो दिशा निर्देश है कोचिंग संस्थानों के लिए, उसका ये लोग पालन नहीं कर रहा है। आप समझिए, छोटा एक रूम ले लिया है, वो 200-400 लड़का को ठूस दे रहा है, ना टॉयलेट बढ़िया से है, ना ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है और ना ही कोई सेफ्टी की वहाँ व्यवस्था है, फायर सेफ्टी वगैरह जो हुआ। ये लोग देखिए वर्चस्व की लड़ाई में बिहार को बर्बाद कर रहा है। झूठा कहता है कि 200 रुपया लेते हैं, फिर कोई कहता है कि 8 किलो 10 किलो इसमें रक्षा सूत्र बांध लेता है और कहता है कि हमको तो भाई बहन लोग इतना आके बांध रहा है, झूठा न खड़ा। जबकि आप देखिएगा कि जिस दिन रक्षाबंधन के दिन मुर्गा मीट बनवाता है, हमारे यहाँ वैध है, जो बहन भाई को राखी बांधती है उस दिन उपवास रहती है और भाई भी उपवास रहते हैं। आप भी एक सनातन संस्कृति को मानते होंगे, अगर मानते हैं तो उपवास रहते होंगे। और एक क्या करता है, कहता है हमारी बेटी बहनों को ससुरी, स्टूडेंट को कहता है सरवा, फिर कहता है खचड़ी। अरे शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करती है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। हमारा भविष्य को खराब कर रहा है इस तरह से। ये टीचर है कि टीचर है जो हमारा छात्रों के बीच में इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम राष्ट्रवादी हो, बहुत खुशी की बात है, मैं भी स्वागत कर रहा हूं, लेकिन पहले तुम अपने समुदाय से आवाज को बुलंद करो, हलाला का विरोध करो हलाला का विरोध। उसके बाद तुम बुर्का प्रथा का विरोध करो, क्योंकि अब तो मैंने अपडेट लोग हो रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा जो सनातन संस्कृति है उसको ये बर्बाद कर रहा है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसका शादी हुआ तो डाल दिया घूंघटा पत्नी के और पर्दा प्रथा का विरोध करता है। पर्दा प्रथा का विरोध करता है। दूसरी तरफ देखिए कि ये बुर्का काला नहीं डाल के लाल डाल दिया, लेकिन घूंघटा उठाया। आप गए होंगे ना, आप लोग मीडिया वाले जो गए होंगे, क्योंकि घूंघटा अगर उठता तो इसका पोल खुल जाता,
मतलब उसके अंदर भी कुछ बहुत कुछ था। आप देखबे नहीं किए तो क्या होगा बताइए। तो मैं चाहता हूँ तो कौन था घूंघटा में, नखड़ा तो नहीं किया है, इसका कौन ठिकाना है। अच्छा। दूसरी तरफ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बनता है हम लोग को ठगने के लिए, हमारा सनातन संस्कृति को एक नया चश्मा दिखाता है। तो ये पूछिए ना इससे जाके अब्बू बकर से, करे अब्बू बकर हिंदुस्तान में नहीं था कोई गायक कि तुमने जितना भी आतंकवादी है सबसे उसका नेक्सस है, सबरी ब्रदर्स को इसने बुलवाया और गाना गवाया। क्या इंडिया में नहीं थे गायक? क्या चाहे जो भी संगीतज्ञ नहीं थे। मैं कहना चाहता हूँ एक कोचिंग के नाम पर ये लोग हमारे बच्चे को दोहन कर रहे हैं। कहता है कि 200 रुपया हम फीस लेते हैं। आप बताइए, लाखों रुपया गार्ड पर खर्च करता है, इतना बड़ा बिल्डिंग का किराया देता है और 40 हजार रुपया, 45 39 हजार रुपया ये सबसे लेता है फीस। एक चीज और मैं कहूंगा, आप देखिए जब इसके एक गोली चलवा रहा था सब, तो उसमें एक हमारी बहन बोलती है, घबरा गई, वो सनातनी बहन थी, बेटी कहिए हमारी, उसमें कहती है क्या, जय भवानी। इसी तरह मुगलिया पीरियड में ये लोग राजस्थान और गुजरात में आया और हमारा भगवान सोमनाथ को उठा, लिंग जो था उसी को कबाड़ दिया सोमनाथ मंदिर में। कहा कि क्या कहा था उसको उखाड़ने के बाद, अल्लाह अकबर अल्लाह जले जलाल, वही अल्लाह अकबर अल्लाह जले जलाल ही करने चला है। ये देसी मुर्गी था, बिलायती बोल था, कहीं कोचिंग वाले को सिर्फ खान नहीं, जनरल कोच ये सामान्य पर PIL सामान्य के लिए मैंने किया है। जितने भी कोचिंग संस्थान है कुकुरमुत्ते की तरह बिहार में हो गया, सब माफिया चला रहा है, क्रिमिनल चला रहा है, गुंडा चला रहा है, आतंकवादी नेक्सस वाले चला रहे हैं और ये धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकारी मानकता का पालन नहीं करेंगे, इसमें DM और SP का दिशा निर्देश, कल मैं आपको मेरा टोकन नंबर भी कल कट जाएगा और परसों एक आध दिन और रुक जाइए, तब वो स्टाम्प रिपोर्टिंग के बाद नंबर आ जाएगा, चढ़ेगा और आदेश कराऊंगा। और सारे कोचिंग संस्थान जो सरकारी मानकता का पालन नहीं करते हैं वो बंद होंगे, सील होंगे और अवैध अगर बनाए होंगे लोग गुंडई से कब्जा कर करके, सरकार को पता नहीं होगा। तो हमारी वर्तमान सरकार बहुत ही समृद्ध सरकार है, बहुत ही सूझबूझ से काम लेती है और वैसे बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा। एक और मामला है जिसमें कहा गया कि गार्ड जो बंदूक रखे थे वो लाइसेंसी बंदूक। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये आतंकवादी नेक्सस से जुड़ा है, जांच का चीज है। बार बार मैं तो उसी दिन बोला था ना, कोई बोला था कि राइफल भी इसका गलत है। एक कैरी जो वहां से लाया है सर्टिफिकेट वही गलत है, मैं ही ने बोला हूँ, पहले बताया। अरे मैं ही बोला हूँ, सबसे पहले मैं भी बोला हूँ, सामने आ गया। अरे नहीं भाई, आप नहीं जानते हैं, ये हमारी बेटी बहनों को धर्मांतरण कराना चाहता है, धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और इस बार इसको पाला पड़ गया है बिहार की जनता से, देश की जनता से, और इसको मैं सलाखों के अंदर भेजवाऊंगा। इसने गोली चलाने का आदेश दिया है, चलवाया है गोली, तो 109 BNS का सेक्शन में है, 10 साल सजा है, आर्म्स एक्ट भी लगा है। तो आर्म्स एक्ट की क्यों मैं चर्चा करूं जब ऑलरेडी उससे बड़ा सेक्शन लगा हुआ है। तो उसमें इसको 10 साल सजा होगा। अगर देशद्रोह में दोषी पाया जाएगा तो आजीवन टिल डेथ करा देंगे। एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, लगातार उनका तारीख, आज 30 तारीख को भी सुनवाई था, लेकिन तारीख पे नहीं, कोई इस बार नहीं, कुछ नहीं हम बोलेंगे। ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, कोर्ट का प्रोसीजर है, उसके अनुसार कोर्ट कायम करेगी। ये न्यायपालिका का विशेषाधिकार है, आपके जैसा नहीं ना हमारे जैसा ये करेगा। जो हम उसी कानून रूपी जो मंदिर है उसका मैं पुजारी हूं, इसलिए मैं जानता हूँ, प्रोसीजर है, काम कर रही है। आगे PIL का अपडेट कब तक आपका आएगा? कल आपका टोकन आएगा? हाँ, 2-3 दिन में नंबर आएगा, चढ़ेगा, फिर देखिए आप लोग देखते जाइएगा। मैं कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया जिसमें चुप बैठा हूं और रिजल्ट नहीं आया है। आप देखे होंगे बड़े बड़े बाहुबली थे सिटी 7 BPSC में, तो मैंने प्रदर्शन किया सड़क से लेकर न्यायालय तक। देखे होंगे फर्जी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, एम्स वाला मामला, उसके बाद एम्बुलेंस घोटाला बिहार का, बेंच टेबल घोटाला, और कितना गिना है, गिनने में भी तो हम थक जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अब्बू बकर का ये भी घोटाले है, इस पर भी मैं आ गया। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, मैं नया अपडेट आपको दूंगा और आपके पक्ष में दूंगा, बिहारियों के हित में दूंगा। देखिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने जिस तरह से कोचिंग संस्थानों के खिलाफ PIL दायर कर दिया है, ऐसे में कल टोकन नंबर आएगा, उसके बस कुछ ही दिन में कुछ सुनवाई होंगे, जो भी हायरिंग होगा उसके बाद क्या कुछ मामला आएगा निकल के, वो सामने अपडेट आपको ला कर देते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।